तो आज फिर मैं इसमें आपको 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले बात आती है कि सप्लीमेंट्स होते क्या हैं? सप्लीमेंट्स में वो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारी डाइट के न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ा देते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हम बैलेंस डाइट लेते भी हैं, लेकिन फिर भी वो बैलेंस डाइट हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर पाती है। इसीलिए हमें हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है अपने डाइट के न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि आजकल जो हम डाइट लेते हैं वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाती है? इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में आजकल हमारी सॉइल इतनी ज़्यादा डिप्लीटेड हो गई है, सॉइल में ही न्यूट्रिशन की कमी है, जिससे उस लैंड पे जितना भी फूड हमारी क्रॉप ग्रो होती है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन कंटेंट होता ही नहीं है। उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और आजकल हाइब्रिड क्रॉप का बहुत ज़्यादा फैशन चल गया है, जिसको हम कहते हैं कि क्रॉप के जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिससे कि हमें अगर जिस सीज़न में भी फूड नहीं मिलते, वो क्रॉप नहीं मिलती है, फिर भी हमें वो क्रॉप मिल जाती है। तो जो हाइब्रिड क्रॉप होती है, उसमें हमेशा न्यूट्रिएंट पावर जो है कम होती है, बहुत कम न्यूट्रिएंट होते हैं और इसीलिए उनका हाइब्रिड क्रॉप का आपने ये नोटिस भी किया होगा कि उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के अंदर आता है। और क्योंकि हमारी सॉइल बहुत डिप्लीटेड हो चुकी है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, तो हमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और इन फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करके जो हमारे क्रॉप में जितने ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनमें ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जिनको हमारी डाइट में बहुत कम अमाउंट में जिसकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। उनकी कमी से हम किसी भी बीमारी से सफ़र कर सकते हैं। तो मॉडर्न फर्टिलाइज़र्स के कारण ये ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं हमारी डाइट में कम होने लगे हैं। ट्रेस एलिमेंट्स से मेरा मतलब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिनकी हमारी डाइट में बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। और जो हमारे फूड को लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें भी फूड का न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो कम होने लग जाता है। आजकल प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा फैशन चल गया है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिलने लगी हैं, प्रोसेस्ड फूड मिलते हैं, पैक्ड फूड मिलते हैं, उनमें भी न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसमें हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, हमारे खाने की आदतें खराब है, हम प्रॉपर टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो जो खाने के अंदर जितना भी पोषण है, वो हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है। और आजकल लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, हम इतना जल्दबाजी में रहते हैं, हम शांति से बैठ के खाना खाते ही नहीं हैं, तो इसके कारण भी हमारी डाइट का न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है। एक और रीज़न होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने का कि अगर हमारा खाना बनाने का तरीका जो है वो अच्छा ना हो। हम इस तरीके से खाना बनाते हैं कि पूरा न्यूट्रिशन खाने का खत्म हो जाए। हम टेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं देते। तो भी हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो हमें अपने कुकिंग मेथड को भी इम्प्रूव करना चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं हमारी डाइट की के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है, उस कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, वो मैं आपको नोनी के बारे में बताऊँगी। नोनी एक तरह का फ्रूट होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। नोनी को 2000 सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है, लगभग 2000 सालों से और आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में इसको यूज़ किया जाता है। नोनी एक ऐसा प्लांट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, जो हमारे शरीर से गंदगी को निकालने में मदद करता है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को, टॉक्सिन्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। ये विटामिन सी में बहुत ज़्यादा रिच होता है और पोटेशियम में बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो नोनी के अंदर जो 3 मेन चीज़ें होती हैं, वो तो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम बहुत-बहुत ज़्यादा होता है नोनी के अंदर।
तीसरा इसके अंदर होता है सॉरी चौथा इसके अंदर होता है ज़ेरोनाइन। ज़ेरोनाइन बेसिकली क्या होता है? ज़ेरोनाइन हमारे सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी सेल्स से की बनी होती है। सेल से ही हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से हमारी बॉडी का सिस्टम बनता है और उसी पे पूरी बॉडी के सिस्टम पे ही हमारी पूरी बॉडी जो है वो डिपेंड होती है। तो ज़ेरोनाइन बेसिकली जो हमारी बॉडी का स्मॉलर यूनिट है सेल, उसको करेक्ट करने में, उसको अच्छा करने में मदद करता है। ज़ेरोनाइन क्या करता है? हमारे सेल्स के पोर्स को एनलार्ज कर देता है। हमारे सेल्स के अंदर पोर्स होते हैं, उन सेल्स पोर्स के थ्रू हमारे सेल्स जो हैं ब्रीथ करते हैं और खाने के फूड के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल इतना खराब होता जा रहा है, हम जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारे सेल्स के पोर्स को क्लॉग कर देते हैं। और जैसे ही हमारे सेल्स के पोर्स जो है वो क्लॉग होने लग जाते हैं टॉक्सिन्स के द्वारा, तो हमारा खाने के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट है वो हमारे सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। हमारे सेल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो ज़ेरोनाइन बेसिकली क्या करता है, एक तो उस गंदगी को साफ करके, उस टॉक्सिन्स को साफ करके हमारे सेल्स के पोर्स को एनलार्ज करने में मदद करता है, जिससे खाने का जितना भी न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। तो नोनी हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारी ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को करेक्ट करने में मदद करता है। लगभग 70 तरह की बीमारियां हैं जो नोनी का इस्तेमाल करने से हम ठीक कर सकते हैं। कुछ बीमारियों के बारे में आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ, कौन-कौन सी बीमारी में नोनी का बहुत बेनिफिट होता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, अ, हमेशा जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके लिए नोनी बहुत यूज़फुल होता है। अस्थमा, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें नोनी ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है नोनी अस्थमा वाले लोगों के लिए। अगर फेस पे दाग धब्बे हैं, निशान झाइयाँ हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो उसके लिए भी नोनी बहुत हेल्पफुल होता है। ब्रोकन बोन्स के लिए अगर फ्रैक्चर आ गया है कहीं भी बोन में तो उस टाइम नोनी ज़रूर लें। नोनी बहुत हेल्प करता है ब्रोकन बोन के केस में। कैंसर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों की बॉडी में कैंसर है तो ये कैंसर को कम करने में मदद करता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। डायबिटीज़ वाले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के केस में बहुत अच्छा होता है। जिनको हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सर में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक्स पेन जो होता है, माइग्रेन होता है, गैस्ट्रिक पेन होता है। जब दिमाग में गैस टाइप की चढ़ती है और ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइप के सर दर्द में नोनी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिन लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी नोनी बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या तो चाहे वो लूज़ मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, उस सब केस के अंदर नोनी जो है बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी नोनी बहुत अच्छा होता है। ये हर तरह के इन्फेक्शन को और वायरसेस को किल करने में मदद करता है। ओवरऑल ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है, जो कि कैंसरस ट्यूमर है, उसको भी कम करने में नोनी मदद करता है। कैंसर को कम करने में नोनी का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। कैंसर के केस में इसकी डोज़ भी हम ज़्यादा लेते हैं। लेना कैसे होता है नोनी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नोनी को यूज़ कैसे करना शुरू करना है। नोनी का हमें 1 या 2 कैप्सूल दिन में हम 2 बार ले सकते हैं और लेने का तरीका इसका थोड़ा डिफरेंट है। जब भी आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो एक मेथड है, उस मेथड के थ्रू ही स्टार्ट करेंगे। पहले 5 दिन के लिए आप 1 कैप्सूल दिन में लेंगे। जब भी आप इसको लेंगे, एक तो इसको आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है। और पहले शुरू के 5 दिन आप 1 कैप्सूल डेली लेंगे और फिर 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, 2 दिन नहीं लेंगे। फिर 2 दिन बाद फिर 5 दिन लेंगे, फिर 5 दिन आप 2 कैप्सूल डेली लेंगे, 1 सुबह, 1 शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले। उसके बाद फिर 2 दिन नहीं लेंगे आप,
उसके बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 2 कैप्सूल डेली, एक सुबह एक शाम। ऐसा इसलिए कहते हैं करते हैं क्योंकि नोनी का बहुत ज़रूरी है कि हमारा सिस्टम इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए कि हम नोनी ले रहे हैं जो हमारे सिस्टम को करेक्ट कर रही है। हमारी बॉडी को अडैप्ट हमारी बॉडी इसको सही तरीके से करे, इसीलिए हम बीच में 2-2 दिन का ब्रेक देते हैं। और 5 दिन बाद, पहले 5 दिन के बाद फिर 2 दिन का ब्रेक, फिर 5 दिन, फिर 2 दिन का ब्रेक, मीन्स 15 लगभग 14 दिन बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 2 कैप्सूल डेली, एक सुबह एक शाम। और अगर कैंसर की प्रॉब्लम है, कहीं भी बॉडी में ट्यूमर है, तो 2 सुबह 2 शाम खाना खाने से पहले आपको नोनी लेना है। एक चीज का ध्यान रखना होता है, नोनी उन लोगों को नहीं देना होता जिनको पोटाशियम लेने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ये पोटाशियम में बहुत ज्यादा रिच है। तो जिन लोगों को भी पोटाशियम रिच डाइट के लिए मना करा गया है, जैसे ज्यादातर किडनीज की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, उनको मना किया जाता है कि उन्हें डाइट में पोटाशियम नहीं लेना है। तो उस केस में आपको नोनी को अवॉइड करना है, नोनी नहीं लेना है अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सप्लीमेंट जिसके बारे में मैं आज कवर कर रही हूँ वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हमारी पूरी बॉडी ही एक तरह से देखा जाए तो कैल्शियम पे ही टिकी होती है। हमारी बॉडी की सारी हड्डियां और दांत, हमारे तीर 99% कैल्शियम जो है हमारे बॉडी की हड्डियों में और दांतों में होता है। और 1% कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, मसल्स में और सॉफ्ट टिश्यूज जितने भी हैं उनके सेल्स में ये कैल्शियम पाया जाता है। जो 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में और मसल्स में जो होता है, इसका क्या पर्पस होता है? ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, सिकुड़ने में और रिलैक्स करने में मदद करता है। हमारे ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में मदद करता है। ब्लड वेसल्स जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को सिक्रीट करने में मदद करता है, जो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, सभी में हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनके बिना हमारी बॉडी काम ही नहीं कर पाती है। यही हार्मोन्स एंड एंजाइम्स जो हैं ये कैल्शियम, इन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के सिक्रीशन के लिए कैल्शियम बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम नहीं लेते हैं तो इन हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के लिए कैल्शियम हमारे दांतों और हमारा जो ब्लड, हमारी बॉडी जो है हमारे दांतों और हड्डियों से वो कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। और कैल्शियम की जरूरत होती है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। हमारा ब्रेन जो हमारी बॉडी को मैसेज देता है कि हमें ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, या किसी ने हमें काट खा लिया है या कहीं से हमें प्रिक कर लिया है, तो ये सारा सिस्टम जो है वो कैल्शियम के थ्रू ही हमारी बॉडी में चलता है। लेकिन अगर हम अपनी डाइट में कैल्शियम कम लेते हैं, हम प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेते हैं, या हमने जो कैल्शियम लिया वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। दो रीजन होते हैं कैल्शियम के बॉडी में ना मिलने के। एक तो हम अपनी डाइट में ही कम ले रहे हैं, दूसरा हमारी बॉडी में का सिस्टम ऐसा हो गया, हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो दोनों ही केस में हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है और हम बहुत सारी बीमारियों से सफर करने लग जाते हैं। जिन लोगों की बॉडी में कैल्शियम की बहुत कमी होती है या कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, उनकी बॉडी में फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी होते हैं। तो कैल्शियम हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। अगर हम कैल्शियम अपनी डाइट में नहीं ले पा रहे हैं तो हमें कैल्शियम की टैबलेट्स जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए अपने फंक्शन करने के लिए, बॉडी के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, हमारी लाइफ को चलाने के लिए। अगर हम ये कैल्शियम नहीं लेते तो हमारी हड्डियों और दांतों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हड्डियां खोखली होने लग जाती हैं, दांतों के कोने झड़ने लग जाते हैं। जैसे ही हड्डियां खोखली होती हैं तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ऐसा होता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हमें, एक और रीजन होता है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, मीनोपॉज के टाइम पे होती है, ज्यादातर फीमेल में ज्यादा होती है।
क्योंकि एक तो वो उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे और मेनोपॉज के टाइम पे और जब वो बेबी को फीड कराती हैं, इन तीनों ही टाइम पर बॉडी से कैल्शियम लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो फीमेल के लिए कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी होता है। इवन जब वो बेबी को फीड कराना शुरू करती हैं, तभी से उन्हें कैल्शियम लेना शुरू कर देना चाहिए। अब बात आती है कि विटामिन डी 3 की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? क्यों ये विटामिन डी 3 हमें ज़रूरत होता है? हमारी बोन्स में कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन डी 3 की ज़रूरत होती है। अगर विटामिन डी 3 हमारी बॉडी में नहीं होगा, तो हम कैल्शियम लेंगे भी तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए यूज़लेस है, कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हमारी बोन्स उसे एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करेंगी। और इंडिया में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इंडिया में ये प्रॉब्लम होने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। हम वेजिटेरियन फूड को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और विटामिन डी जो है वेजिटेरियंस की डाइट में वेजिटेरियंस लोगों को डाइट के थ्रू नहीं मिल पाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बच जाता है कि सनलाइट से इसे लेना। लेकिन इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है कि हम अपने आप को सनलाइट में भी बहुत कम एक्सपोज़ करते हैं। हम सुबह की सनलाइट में बैठ ही नहीं पाते हैं। तो यही रीज़न है कि 4 में से 3 लोग जो हैं वो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से सफ़र करते हैं। क्योंकि जो हमें सुबह की भी सनलाइट लेनी होती है ना, वो इस तरह की लेनी होती है कि उसमें हम अपनी बॉडी को कवर ना करें। जो हम सुबह की सनलाइट हमारी बॉडी में जो विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी बैक पूरी ओपन हो, खुली हुई हो, हमारे पैर हमने कपड़े बहुत छोटे कपड़े पहने हों, तब वो विटामिन डी हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होता है। लेकिन इंडिया में ये सब कुछ पॉसिबल बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनमें विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा है। और विटामिन डी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हमें हेल्दी बनाने के लिए, जिससे हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम सही से चले। विटामिन डी हमारे मसल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मसल्स की स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाने में मदद करता है जो जिससे कि हम बार-बार बीमार नहीं पड़ते हैं और ये हार्ट डिज़ीज़ेज़ से भी हमें बचाने में मदद करता है। हार्ट डिज़ीज़ेज़ के रिस्क को कम करने में मदद करता है विटामिन डी 3। तो वेस्टीज जो कैल्शियम जो है ये विटामिन डी 3 के साथ है। इसमें आपको विटामिन डी 3 अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके ब्लड में आपने अगर ब्लड टेस्ट कराया है, विटामिन डी 3 कम आया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कैल्शियम के साथ-साथ एक कॉम्बायोटिक का कैप्सूल डेली ज़रूर लें। उसमें प्रॉपर विटामिन डी 3 है। जितने विटामिन डी 3 हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत है, कॉम्बायोटिक का एक कैप्सूल डेली आपको प्रॉपर विटामिन डी 3 प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें कैल्शियम के हमें 2 टैबलेट लेने होते हैं, खाना खाने के बाद किसी भी टाइम आप 2 टैबलेट ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप आयरन के भी टैबलेट्स लेते हैं सॉरी, तो आपको आयरन और कैल्शियम के बीच में 3 घंटे का गैप रखना ज़रूरी होता है। आयरन और कैल्शियम को हम कभी भी दोनों को साथ में नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों को हम साथ में लेते हैं तो ना तो हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होता है ना ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसलिए दोनों के बीच में हम 3 से 4 घंटे का गैप रखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कैल्शियम का आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लें, आयरन का या तो लंच के बाद लें और या फिर डिनर के बाद आप आयरन का कैप्सूल ले सकते हैं। इसके कैल्शियम के केस में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको एक तो 2 टैबलेट डेली लेनी होती है कैल्शियम की और 1 डिब्बी जब आप खत्म कर देंगे, 2 महीना ले लेंगे, उसके बाद आप इसको 2 से 3 महीने के लिए छोड़ सकते हैं और 2-3 महीने बाद फिर दोबारा से आप इसको रिपीट करें। मतलब आपको इसे गैप दें, 2 ढाई महीने का, 3 महीने का बीच में गैप दें, फिर दोबारा से इसको स्टार्ट करें। कैल्शियम को हम कभी भी रेगुलरली नहीं लेते हैं। ये लास्ट सप्लीमेंट मैं आपको बता रही हूँ कोकोनट ऑयल। वेस्टीज का जो कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स हैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। वर्जिन और रेगुलर कोकोनट ऑयल में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके को जो कोकोनट की ग्रीस से जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस डिफरेंट होता है।
वर्जिन और नॉर्मल कोकोनट ऑयल का। वर्जिन कोकोनट ऑयल को जो है ये खाने वाला कोकोनट ऑयल होता है जिसको हम खा सकते हैं और इसको बिना हीट अप्लाई करे इसको कोकोनट की गिरी से बिना हीट के निकाला जाता है। इसमें हीट बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, इसीलिए ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। और वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए। मैं आपको अभी कुछ बेनिफिट्स इसके बताऊंगी। कोकोनट ऑयल जो है कोकोनट का सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल पार्ट होता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो कोकोनट का होता है वो कोकोनट ऑयल के अंदर ही होता है। इसके अंदर जो कोकोनट ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। हाई कंटेंट ऑफ, इवन मैं कह सकती हूँ 47 to 48% जो होता है वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। लेकिन ये जो सैचुरेटेड फैट होते हैं कोकोनट ऑयल का, ये हेल्दी वाला सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे हार्ट के लिए, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट हमारे लिए जैसे घी में होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो कोकोनट ऑयल का सैचुरेटेड फैट है ये हेल्दी सैचुरेटेड फैट होता है, क्योंकि ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं और ये हमारी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को के हार्मनेस को, उसकी हार्मफुलनेस को कम करने में मदद करते हैं। मीन्स हमारी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कम करने में मदद करते हैं। ये हमारी बॉडी में फैट बर्निंग को भी बूस्ट करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी का फैट बर्न करना शुरू हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब कोकोनट जो है ये थर्मोजेनिक रिएक्शन क्रिएट करता है बॉडी में। जब भी आप कोकोनट ऑयल का कैप्सूल लेंगे तो ये कोकोनट ऑयल बॉडी के अंदर एकदम हीट को जनरेट करता है। तो जैसे ही बॉडी में हीट जनरेट होती है, इससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कम करेगा प्लस एग्जिस्टिंग फैट को कम करने में मदद करता है। तो जो लोग वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, वेट लॉस की तरफ ध्यान कर रहे हैं, तो उनको कोकोनट ऑयल के कैप्सूल जरूर लेना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है वेट को कम करने के लिए। और ये जो है जिन लोगों को का बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो लोग बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं अपना बेली फैट कम करने के लिए, उन्हें तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट होता है ये बेली फैट को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है कोकोनट ऑयल के कैप्सूल। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल। और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट डिजीज को भी कम करने में मदद करता है। ऐसे मैं एक बार समराइज करूं तो इसके कोकोनट ऑयल के सारे बेनिफिट। कोकोनट ऑयल के अंदर अल्फा लिपोइक एसिड होता है और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। ये हमारे लिवर को, ब्रेन को और हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। जैसे ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं ना, तो बूस्ट करते हैं और हमारे फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एकदम इफेक्ट हमारे ब्रेन और हार्ट पे जाता है। हमारा ब्रेन और हार्ट और हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक्टिव होनी शुरू हो जाती है इस मेटाबॉलिज्म के बूस्ट होने से। और ये हमारी बॉडी के एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में मदद करता है, मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। और ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में ये मदद करता है। जितने भी जो लोग ऐसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जैसे पेट में अगर अल्सर है या इरिटेटेड बाउल मूवमेंट की प्रॉब्लम है, तो उस केस में कोकोनट ऑयल के कैप्सूल एक बूंद का काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं उस केस में। पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपके गट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने में कोकोनट ऑयल के कैप्सूल बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जिन लोगों ब्रेन के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। जिन लोगों को ऐसा रहता है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, फोकस नहीं हो पाता है, ऐसा लगता है सारे दिन आंखें बंद करके लेटे रहने का मन करता है,
तो उन लोगों के लिए कैप्सूल बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये हमारी। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, जॉइंट्स पेन को कम करते हैं क्योंकि ये बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी स्वेलिंग होती है, उसको कम करने में मदद करते हैं। प्लस ये जो ऐसे फैटी एसिड्स से कुछ ऐसे फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन फैटी एसिड्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। अ, और दूसरा ये विटामिन ई के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है और लॉरिक एसिड और विटामिन जो है हमारे हेयर को, स्किन को और नेल को हेल्दी बनाने में मदद करता है। नेल का स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हेयर, स्किन एंड नेल तीनों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो और सबसे बड़ी बात है जो वेस्टीज कोकोनट ऑयल के कैप्सूल हैं, ये वेजिटेरियन कैप्सूल हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन लेना चाहते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो हेयर, स्किन एंड नेल कैप्सूल जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उसकी जगह आप कोकोनट ऑयल के कैप्सूल ले सकते हैं और साथ में 1 सी बकथॉर्न लें, 2 कोकोनट ऑयल और 1 सी बकथॉर्न। तो जो हेयर एंड स्किन, नेल के लिए जो बेनिफिट आपको वो वाले कैप्सूल दे रहे हैं, वो सारे बेनिफिट आपको मिल जाएँगे, जो आपके हेयर, स्किन एंड नेल को आपकी बढ़ती एज के साथ मेंटेन करके रखेंगे। जिन लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, फ्लेकी टाइप की स्किन भी होती है, अगर मान लो स्किन की परतें भी उतरती हैं, तो उस केस में भी कोकोनट ऑयल जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करने में मदद करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बॉडी को फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है। प्लस इसका एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट होता है। कहीं भी बॉडी में अगर बैड बैक्टीरिया, बुरा बैक्टीरिया पनप रहा है तो उसको ये किल करने में मदद करता है। और जिन लोगों को बैड बैक्टीरिया के कारण बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारी ब्रीथ को फ्रेश करने में मदद करता है। क्योंकि ये पूरी बॉडी की गंदगी को साफ है, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो गंदगी को भी साफ करने में मदद करते हैं, जिससे हमारी जिनको बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है, वो भी ब्रीथ को फ्रेश करने में मदद करता है। इसकी डोज़ कितनी लेनी है? आप इसके 2 कैप्सूल ले सकते हैं। दिन में चाहे तो आप 2 बार ले सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, अगर कोलेस्टेरॉल ज़्यादा है, तो 2 कैप्सूल 2 सुबह और 2 शाम लें। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो दिन में 2 कैप्सूल भी सफिशिएंट होते हैं इसके लेने। और अगर आपको स्किन, नेल और हेयर के लिए लेना है तो साथ में एक सी बकथॉर्न का कैप्सूल भी साथ में ज़रूर लेंगे, क्योंकि कोकोनट ऑयल के कैप्सूल जो हैं, मैं क्यों सी बकथॉर्न बोल रही हूँ मैं आपको, जैसे कोकोनट ऑयल के कैप्सूल जो हैं ये आपके बालों को, नेल्स को पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड दे दे करेंगे, स्किन को भी पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, स्किन की ग्लो को इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये एंटी एजिंग नहीं है। तो एंटी एजिंग वाला बेनिफिट आपको सीबकथॉर्न से मिलेगा। तो अगर आप साथ में एक सीबकथॉर्न का कैप्सूल क्लब कर देंगे तो ये आपके स्किन के रिंकल से भी फ्लाइट फाइट करेगा, स्किन की सैगिंग से फाइट करेगा। आपकी स्किन जो है वो लटकेगी नहीं, स्किन पे सैगिंग नहीं आएगी और स्किन जो है यंग लुक देगी। अदरवाइज अगर आप चाहें तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं तो वो इसकी जगह आप स्किन, अगर हेयर और नेल के लिए ले रहे हैं और अगर नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं, रेड डॉट ले सकते हैं, तो आप हेयर, स्किन, नेल कैप्सूल ले सकते हैं।